दोस्तों, दुनिया में मौजूद सबसे खतरनाक जगहें अक्सर इंसान ने नहीं बल्कि खुद कुदरत ने तख्लीक की हैं। कहीं जमीन के अंदर उबलता हुआ लावा है, कहीं जहरीली गैसों से भरी वादियां, कहीं ऐसी गहराइयां जहां रोशनी तक नहीं पहुंचती, और कहीं ऐसे पहाड़ जो लम्हों में सब कुछ तबाह कर सकते हैं। ये जगहें सिर्फ खौफनाक नहीं होती बल्कि अपने अंदर ऐसे राज छुपाए बैठी होती हैं जिन्हें देखकर इंसान को अपनी औकात का एहसास हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम दुनिया की चंद ऐसी ही डरावनी, खतरनाक और पुरअसरार लोकेशंस को एक्सप्लोर करेंगे, वो मुकामात जहां जाना किसी के बस की बात नहीं। तो अगर आपको कुदरत के हैरानकुन और खौफनाक राज जानना पसंद हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, और अगर हमारी ये कोशिश आपको जरा सी भी दिलचस्प लगे तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। चलिए सफर शुरू करते हैं दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों की तरफ। नंबर 1, ब्रोमो आतिशफिशा। दोस्तों, इंडोनेशिया के एक बड़े जजीरे के मशरकी हिस्से में मौजूद माउंट ब्रोमो सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये एक जिंदा आतिशफिशा है जो सांस लेता हुआ महसूस होता है। यहाँ की तेंगर बरादरी, जो ज्यादातर हिंदू अकीदे से ताल्लुक रखती है, इसे मुक़द्दस मानती है। यहाँ हर साल हजारों लोग एक मजहबी त्यौहार में हिस्सा लेते हैं और आतिशफिशा के दहाने में फल, सब्जियाँ और बाज़ औक़ात जानवरों की बलि चढ़ाते हैं। इनका मानना है कि इस तरह वो कुदरती ताकतों को राज़ी करते हैं और मुसीबतों से बचते हैं। लेकिन दोस्तों, बतौर मुसलमान हमारा अकीदा बिल्कुल वाज़ेह है कि नफ़ा और नुकसान सिर्फ अल्लाह ताला के इख्तियार में है। कुदरत के ये मनाजर हमें उसकी कुदरत याद दिलाते हैं, न कि किसी और ताकत को। अब अगर इस जगह की हकीकत देखें तो ये खूबसूरत होने के साथ साथ ख़तरनाक भी है। यहाँ आतिशफिशा तकरीबन 7,400 फीट की बुलंदी पर वाक़या है। इसके दहाने से अक्सर धुआं निकलता रहता है, जो इस बात की निशानी है कि ज़मीन के अंदर सरगर्मी अभी ख़त्म नहीं हुई। माजी में ये कई बार फट चुका है और इसकी राख मीलों दूर तक फैल चुकी है। यहाँ तक पहुँचना भी एक मुहिम से कम नहीं। एक हद तक गाड़ी जाती है, फिर या तो पैदल चलना पड़ता है या घोड़ों पर सवार होना पड़ता है, और सबसे आखिरी मरहला सैकड़ों सीढ़ियाँ जो सीधा इस दहाने के किनारे तक ले जाती हैं, जहाँ सिर्फ नीचे धुआं, गहराई और खामोशी होती है। कुछ जगह पर बाढ़ लगी है, लेकिन कई मुकामात पर जरा सी गलती खतरनाक साबित हो सकती है। दोस्तों, अब हम जा रहे हैं दुनिया के एक ऐसे मुकाम की तरफ जहां इंसान की मेहनत और जमीन की ताकत दोनों एक साथ नजर आती हैं। यह है मीर माइन, रूस का वो अजीम खुला कान जो दुनिया के सबसे बड़े खुले कानों में शुमार होता है। यह कोई मामूली खुदाई नहीं बल्कि एक डायमंड माइन है जिसे जमीन की तह तक खोदा गया। 1957 से तकरीबन 14 साल तक हजारों मजदूरों ने इस कान को खोदने में हिस्सा लिया। इसकी चौड़ाई तकरीबन 400 फीट और गहराई 500 फीट तक है। तसव्वुर करें, सिर्फ एक ट्रक को नीचे पहुंचाने में 1 घंटा लगता है, और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए मुमकिन हुआ कि इस कान में हकीकत में हीरे और कीमती पत्थर पाए गए। लेकिन ये खतरा सिर्फ गहराई तक महदूद नहीं। मीर माइन दुनिया के सबसे खतरनाक खुले कानों में शुमार होता है, क्योंकि यहाँ ऊपर से ठंडी हवा और नीचे से गर्म हवा का टकराव एक ताकतवर फोर्स पैदा करता है। ये फोर्स इतनी शदीद है कि हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज अगर करीब आए तो उसे सीधा कान के अंदर खींच सकती हैं। यही वजह है कि यहाँ पर किसी भी किस्म की हवाई परवाज सख्ती से मना है। और हैरत अंगेज हकीकत यह है कि ये कान जमीन की कुदरती सरगर्मी और इंसानी कोशिश का इम्तजाज है। ये न सिर्फ खतरनाक है बल्कि दुनिया के अजूबों में शुमार होता है, और साइंसदानों के लिए भी एक दिलचस्प तहकीकी मुकाम है। यहाँ पहुँचने वाले सियाह और मुहक्किक हमेशा इस हकीकत से हैरान रह जाते हैं कि इंसान ने ज़मीन के सीने में इतनी बड़ी खुदाई कैसे की और ये खाई इतनी वसी और गहरी कैसे बन गई। दोस्तों, अब हम जा रहे हैं दुनिया के एक ऐसे जादुई मुकाम की तरफ जो कुदरत की खूबसूरती और इसरार से भरा हुआ है। ब्राज़ील नेशनल पार्क लेंसियोस माराहेंसिस। दोस्तों, ये पार्क ब्राज़ील के शुमाल मशरकी हिस्से में वाक़या है और अपनी वसी सफ़ेद रेत की टीलों और नीले पानी के झील नुमा तालाबों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ देखने वाला हर मंजर ऐसा लगता है जैसे किसी ख्वाब या जादुई फिल्म की सीनरी हो। एक बार देखें तो नज़र हटाना वाकई मुश्किल हो जाता है। ये पार्क महज खूबसूरती के लिए मशहूर नहीं बल्कि ये कुदरत की हैरानकुन ताकत और नायाब माहौलियाती निज़ाम की भी अक्कासी करता है। यहाँ के तालाब और रेत के टीले हर साल बारिश के मौसम में बदलते हैं, जिससे हजारों छोटे झील नुमा चश्मे बनते हैं।
ये कुदरती मंजर दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। हर साल हजारों सियाह और फोटोग्राफी के शौकीन यहाँ आते हैं। आज के दौर में हम ऐसे मनाजर को ड्रोन से कैप्चर करते हैं, लेकिन पुराने जमाने में ये काम हेलीकॉप्टर से किया जाता था। और हैरानकुन बात यह है कि यही जादुई मनाजर सुपरस्टार रजनीकांत की मूवी रोबोट के एक गाने में भी दिखाए गए थे, जहां ये दुनिया भर के नाजरीन के लिए खुलकर सामने आए। और दोस्तों, इसी तरह जब हम एडवेंचर के नाम पर दुनिया के खतरनाक मकामात की बात करते हैं तो इटली के मशहूर वाजुलेट टावर्स को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये मुकाम इटली के शुमाली हिस्सों में मौजूद डोलोमेट जबीलतों का हिस्सा है, एक खित्ता जो तेज चट्टानों, बुलंद चोटियों और संगलाख रास्तों की वजह से दुनिया भर के एडवेंचर शौकीनों के दिल में खास मुकाम रखता है। जो लोग वाकई थ्रिल, रिस्क और एडवेंचर के दीवाने हैं वो खास तौर पर यहाँ आते हैं। यहाँ चैलेंजिंग रास्ते, तंगो सख्त रास्ते और बुलंदो बाला राहें ऐसे हैं जिन्हें सर करना हर किसी के बस की बात नहीं। यहाँ के क्लेम्स, सीढ़ियाँ और सेफ्टी ग्रिप्स ज्यादातर उन्हीं एडवेंचर लोगों ने खुद सेट किए हैं। यानी हर कदम पर इंसानी हिम्मत और महारत शामिल है, न कि सिर्फ हुकूमती या सियाहती सहूलत। और ये पहाड़ कोई छोटी चढ़ाई नहीं है, यहाँ की ऊंचाई करीबन 10,000 फीट है। जो लोग सिर्फ थ्रिल के लिए यहाँ आते हैं वो इसे नेक्स्ट लेवल एडवेंचर डेस्टिनेशन कहते हैं। पहाड़ के नीचे का हिस्सा पहले 1400 फीट तक निस्बतन सीधा और मैनेजेबल होता है और लोग इसे तकरीबन 3 घंटे में सर कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाते हैं हालात बहुत सख्त होते जाते हैं। यह हिस्सा इतना मुश्किल और खतरनाक है कि बहुत कम लोगों ने कामयाबी से यहाँ तक चढ़ाई मुकम्मल की। यहाँ बारिश, पत्थरों का गिरना और तेज हवा, सीधी चोटियाँ ऊपर से नीचे तक रिस्क बढ़ा देते हैं। अगर चैलेंज पर रखे गए ग्रिप्स या सीढ़ी में कोई भी खराबी आ जाए तो इंसान नीचे हजारों फीट तक गिरता जा सकता है। और दोस्तों, जब आप इस पहाड़ से चारों तरफ देखते हैं तो हर तरफ डेंजरस लेकिन दिलकश मनाजर ही नजर आते हैं। पथरीली चोटी, खुला आसमान और नीचे खींचती हुई वादी, हर मंजर आपको एक सनसनी और हैरत में मुब्तला कर देता है। दोस्तों, अब हम जा रहे हैं अमेरिका के मशहूर तरीन येलोस्टोन नेशनल पार्क में, जहां कुदरत ने अपनी ताकत और खूबसूरती का ऐसा शाहकार तख्लीक किया जो दुनिया में मुनफरिद है। येलोस्टोन हॉट स्प्रिंग ये सिर्फ एक गर्म चश्मा नहीं बल्कि ये एक कुदरती जियोथर्मल फीचर है जो जमीन के अंदरूनी हरारत की जबरदस्त ताकत को जाहिर करता है। पानी का रंग कभी नीला, कभी सब्ज और कभी सुनहरी होता है, जो दरअसल पानी में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म और मादनियात की वजह से बदलता रहता है। ये चश्मे इतने खतरनाक भी हैं जितना हसीन हैं। पानी का दर्जा हरारत कई 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है और अगर कोई गलती से इसमें जा बैठे तो ये बराह रास्त जिंदगी के लिए खतरा बन सकता है। यही वजह है कि यहाँ के सियाहों के लिए सख्त हिफाजती इक़दाम किए गए हैं और सिर्फ मखसूस रास्तों पर चलना ही महफूज है। साइंसदान यहाँ के पानी, गैसेस और मादनियात का मुताला करते हैं ताकि ज़मीन के अंदर की सरगर्मियों और आतिशफिशा खतरात का पता लगाया जा सके। ये चश्मा न सिर्फ खूबसूरती बल्कि तालीमी और साइंसी अहमियत का भी हामिल है। दोस्तों, अब हम जा रहे हैं मिस्र के एक ऐसे मुकाम की तरफ जो न सिर्फ खूबसूरती बल्कि कुदरती इसरार के लिए भी दुनिया भर में मशहूर है, व्हाइट डेजर्ट नेशनल पार्क। यह सहरा नाम के मुताबिक बिल्कुल सफ़ेद रेत से ढका हुआ है, लेकिन ये सफ़ेद रेत सिर्फ रेत नहीं बल्कि ये चूने के पत्थरों और मादनियात की बनावट है जो सूरज की रोशनी में ऐसे चमकते हैं जैसे ज़मीन पर बर्फ़ बिखरी हुई हो। इस वजह से ये मंजर देखने वालों को जादुई और गैर हकीकी लगता है। ये पत्थर हज़ारों सालों में हवा और रेत के असर से बने हैं। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ खूबसूरती ही नहीं, व्हाइट डेजर्ट नेशनल पार्क अपनी इंतहाई गर्म और खुश्क आबो हवा की वजह से भी ख़तरनाक है। यहाँ दर्जा हरारत दिन में बहुत ज़्यादा और रात में इंतहाई कम हो जाता है और पानी का कुदरती ज़रिया बहुत कम है। अगर कोई सियाह बगैर तैयारी के यहाँ आए तो वो आसानी से मुश्किलात में फंस सकता है। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आप कौन सी जगह देखने के लिए सबसे ज़्यादा पुरजोश हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि वो भी दुनिया के सबसे ख़तरनाक और हैरानकुन जगहों के बारे में जान सकें।